है, संतान भी यही है, भाग्य भी यही है, प्रारब्ध भी यही है, दुख भी यही है, सुख भी यही है, कष्ट भी यही है, सब कुछ यही है। इसलिए सबसे पहले उठते ही आंख इस पर ही खोलनी चाहिए और चूमना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए 3 बार। तब जाकर के पलंग से, बेड से, चारपाई से, जो भी है, या जमीन से, गद्दे से उठना चाहिए और उठ करके सीधे कहां जाओ? मेरे ठाकुर के पास। अब ठाकुर ही नहीं घर में तो कौन जाएगा ठाकुर के पास? मेरा ठाकुर तो रोज करता है सब कुछ। उठते ही घंटी बजाओ, ठाकुर सुबह हो चुकी है, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। ऐसे ही बोल लो अपनी भाषा में। अगर राधे राधे ना बोलो तो गुड मॉर्निंग बोल लो, हैं? आई लव यू कान्हा, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, मॉर्निंग हो चुकी है। और तुरंत घंटी बजा करके सिंहासन पर उठा करके बिस्तर पे से पलंग पे सुलाए जाते हैं रात को, बेड पे। और उसके बाद सिंहासन पर बिठाओ और बढ़िया 1 गिलास पानी लाओ। पहले ठाकुर को 3 बार कुल्ला कराओ आराम से। कुल्ला कराने के बाद मुंह धो, इनकी टॉवल से पोंछो और पोंछने के बाद फिर आराम से खुद जाओ, जो भी आपको जाना है, रोज की जो क्रिया होती है। उसके बाद खुद भी कुल्ला पेस्ट करो, चाय बनाओ। पहले 1 कप मेरे ठाकुर के सामने लाकर तुलसी जल डाल करके रखो, फिर सब घर वालों को पिलाओ, जगाओ। है ना? और सबसे पहले जब लंच बनाओ, अब लंच बनाए कैसे? बोले महाराज बिना प्याज के तो स्वाद ही नहीं। जब तक लहसुन प्याज ना खाएंगे महाराज, हाँ तो मन ही नहीं। और एक और चले, वो का गोल गोल सो होए, सफेद सफेद सो, का बोले भाई एकदम सुनो डालने की देर नहीं होती, महाराज तैयार हो जाता है। बिना उसके नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं होता। अरे उसको बनाना है, खाना है, तो उसके लिए अलग बर्तन, तवा, जो करना है कर लो, वो बाद में बना लेना। पहले मेरे ठाकुर के लिए 1 पराठा सेक दो, है ना, या ब्रेड वगैरह कुछ भी सेक दो, जो भी है। चाय के साथ मेरे ठाकुर को नाश्ता रख दीजिए। उसके बाद तुम्हें जो खाना पीना है खाइए और फिर घर का काम निपटाइए, बच्चों को ट्यूशन स्कूल जो भेजना है करिए। और तैयार होने के बाद जब घर का काम निपट जाए, खुद नहा धो करके आ जाओ 10 बजे, 11 बजे तक, 12 बजे तक। फिर आकर के ठाकुर को स्नान कराओ, सुंदर सुंदर बढ़िया स्नान करा के वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, तैयार करो, सजाओ। जैसे हम सजते हैं वैसे ही ठाकुर को सजाओ। सजाने के बाद आरती करो और भोजन बनाओ। और भोजन के बाद सबसे पहली थाली 1 रोटी गाय की, उसके बाद में ठाकुर की, भोग लगाओ। फिर तुम्हें जो बनाना है सो बनाओ और आनंद से पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके आप देखिए आपके घर में किस प्रकार से लक्ष्मी की बरसात होती है। लोगों ने गाय की रोटी निकालना बंद कर दिया और कई माताएं मैंने रोटी तो निकालती हैं गाय की, लेकिन कभी गाय को पहुंचती नहीं। मैंने आंखों से देखा है कई माता बहनों को कि गाय की रोटी को इकट्ठा करती रहती हैं और जब कोई कबाड़ी जाता है ना निकल करके, तो भूसी और रोटी वगैरह सारा उसको बेच देती है। 2-4 रुपए तो आ ही जाएंगे। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए जो गाय के लिए रोटी निकालते नहीं, और निकालते भी हैं तो गाय की रोटी को भी बेच करके खा जाते हैं। अगर हमारी इस पृथ्वी पर गाय की रक्षा नहीं होगी, गाय का पालन पोषण नहीं होगा, गौ सेवा नहीं होगी, गौ नहीं बचेगी, तो समझ लो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, हम भी नहीं बचेंगे, हमें भी मारने वाले तैयार हैं। अगर अपने सनातन धर्म को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, भगवान को बचाना है, तो हमें सनातन धर्म को जानना, पहचानना पड़ेगा। गौ की सेवा करनी पड़ेगी, गौ धर्म पर चलना पड़ेगा, धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, नित्य नए रोज कथा करानी होगी, कथा सुननी होगी, जगह जगह भगवान का प्रचार करना होगा। तब जाकर के हमारा देश धर्म
सुरक्षित रहेगा। बाद में मत कहना, अभी तो केवल 1,08,000 कलयुग की 4 भाग में महाराज उम्र है, 4,32,000, जिसमें से अभी पहला चरण चल रहा है और पहले चरण में अभी 5,000 कुछ वर्ष प्राप्त हुई हैं। अभी हम लोग सुरक्षित नहीं है, हमारी जरा जरा सी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। फिर भी हम लोग नहीं संभलते सुधरते। अरे महाराज हम क्यों दान दें बेकार में, खामखा पंडितों का काम है मांगना करना। लेकिन ये नहीं पता कि जितना हम दान करेंगे, धर्म कैसे होता है बताइए? धर्म बिना धन के हो सकता है? कोई भी हम धर्म कर्म करते हैं तो वहां धन की जरूरत पड़ती है, बिना धन के कोई धर्म का कार्य नहीं होता है। इसलिए बिना दान के कोई धर्म नहीं है, दान देना बहुत जरूरी है, तभी धर्म होता रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान की कृपा से मैया ने गौमूत्र से स्नान करायो, गौ गोबर से स्नान करायो और गाय की पूंछ से झाड़ू लगायो और कन्हैया आनंद से भगवान को लेकर के अंदर पहुंच गए। 7 दिन के भगवान ने पूतना को समाप्त कर दिया। और महाराज आगे चल करके भोलेनाथ को पता चल गया कि मेरे प्रभु का जन्म हो चुका है। भोलेनाथ दर्शन करने के लिए तैयार हो गए और भोलेनाथ तैयार होकर के डमरू हाथ में लेकर के बाबा जी का रूप बना करके और कैलाश पर्वत से जाने लगे और गोकुल की गलियों में पहुंच गए और नंद के महल के पास में जाकर के आवाज लगाने लगे और किस तरीके से भोलेनाथ जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हर तेरो ललना हाँ मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ी भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। अरे बड़ी भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। बड़ी भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको डारी झुलावे तलेना तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
मैया कहते बोले। अरे नूपुर बांध तो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। हाँ नूपुर बांध तो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े हो पकड़े बाबा की नरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो मैया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। अरे मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने को दिखलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने को दिखलायो। पर गए हो पर गए हो पर गए दर्शन देने कर लेना तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हाँ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की जय। और भोलेनाथ जैसे ही आए, भोलेनाथ ने आकर के महाराज आवाज लगा दी, मैया अलग निरंजन माई तेरे द्वार पर कोई एक साधु आया है, जरा दर्शन करा दो ना अपने लाल के। और महाराज भोलेनाथ की आवाज को सुनकर के मैया बाहर आई। मैया ने कहा, कहो बाबा तुम कहां से आए हो? बोले मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। आशा लेकर के बड़ी दूर से दर्शन की।